दूसरों की नीची नजरों से बचने के लिए वो झूठ बोलकर अपनी कमियां छुपाता है। झूठ उजागर होने के डर से वो पुराना झूठ दबाने के लिए नया झूठ बुनता है। मन में वो दोषी और संतप्त महसूस करता है। वो झूठ बोलने के कारण पर आत्मचिंतन करता है। परमेश्वर के वचनों से उजागर होकर वो अपने झूठ बोलने का मूल कारण जान लेता है और समझ लेता है कि झूठ बोलना छोड़कर वो ईमानदार इंसान कैसे बन सकता है। अक्टूबर 2019 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार किया। सभाओं में मैंने देखा कि भाई बहन अपनी समझ पर संगति करने में समर्थ थे। वे बिना किसी आशंका के अपनी भ्रष्टता और कमियों के बारे में खुलकर बोल पाते थे और मुझे ईर्ष्या होती थी। मैं भी ईमानदार बन उन्हीं की तरह खुलकर बोलना चाहता था, मगर मौका आने पर मैं ईमानदारी से बोल नहीं पाता था। एक बार भाई बहनों ने मुझसे पूछा, आप युवा हैं, क्या अभी भी छात्र ही हैं? हकीकत में मैं छात्र नहीं था। एक रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, लेकिन डरता था ये जानने पर लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे, तो मैंने बताया मैं छात्र ही हूं। ऐसा कहने के बाद मैं ध्यान न देकर बस आगे बढ़ गया। एक दिन एक गवाही वीडियो में मैंने परमेश्वर के वचन देखे जिससे मुझे आत्मचिंतन की प्रेरणा मिली। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर ईमानदार इंसान को पसंद करता है। मूल बात यह है कि परमेश्वर निष्ठावान है, अतः उसके वचनों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। इसी वजह से परमेश्वर अपने प्रति ईमानदार लोगों को पसंद करता है। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन रखना, न तथ्यों को छुपाना, न कभी अपने से ऊपर और नीचे वालों को धोखा देना, परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए चीजें न करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, न तो परमेश्वर को और न ही इंसान को धोखा देना। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर पता चला कि ईमानदार लोग उसे पसंद हैं। ऐसे लोग अपनी कथनी और करनी में सच्चे होते हैं। परमेश्वर के सामने वे पूरी तरह खुल सकते हैं। वे किसी को छलने की कोशिश नहीं करते। अपने बारे में बोलूं तो जब दूसरों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप अभी भी छात्र हैं, तो मैं सच नहीं बोल पाया, इस डर से कि वो मुझे नीची नजरों से देखेंगे। मैं बिल्कुल ईमानदार नहीं था। इसलिए मैं दूसरों को सच बता देना चाहता था, मगर डरता था कि वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर सच न बोलकर मैं अंदर से बेचैन हो गया था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना कर सच बोलने और ईमानदार होने के लिए मदद मांगी। बाद की एक सभा में मैं अपनी भ्रष्टता के बारे में खुलकर बोला, अपने झूठ और छल को उजागर कर दिया। पर दूसरों ने मुझे नीची नजर से नहीं देखा, बल्कि संदेश भेजे कि मेरा अनुभव अच्छा था। इससे मुझ में ईमानदार बनने को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा। आमीन। बढ़िया। इस बार ईमानदार होने और सच बोलने पर अमल करने के बावजूद अपने शैतानी स्वभाव से बिल्कुल अवगत नहीं था। जब बात मेरे रुतबे और हितों की होती तो मैं अपना कपटी स्वभाव प्रकट किए बिना नहीं रह पाता था। बाद में मुझे एक प्रचारक चुना गया और 3 कलीसियाओं की जिम्मेदारी दी गई। सहकर्मियों की एक सभा में अगुआ ने नए सदस्यों के सिंचन के बारे में जानना चाहा कि कुछ सदस्यों को सही तरीके से सहारा क्यों नहीं दिया गया। मैं थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि मुझे 3 में से सिर्फ एक ही कलीसिया के कामकाज की जानकारी थी। तो मुझे क्या कहना चाहिए था? अगर मैंने सच बोला तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि जब
मुझे इतना भी नहीं पता तो मैं प्रचारक होने लायक नहीं हूं, या वे कहेंगे कि मैं वास्तविक काम नहीं करता था और इस कर्तव्य के काबिल नहीं था। मेरा तबादला हो गया या बर्खास्त किया गया तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैं बस भाग जाना चाहता था, पर मुझे डर था मेरे जल्दी चले जाने से सब समझ जाएंगे कि मैं सही से कार्य नहीं करता हूं। मेरे पास वहीं रहकर दूसरे प्रचारकों से उनके काम के बारे में सुनने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मैं बहुत घबराया हुआ था और नहीं जानता था कि आखिर मैं क्या करूं। तो क्या आपने अगवा को सच बताया? नहीं। जब अगवा ने मेरा नाम पुकारा तो मैंने उन्हें न सुनने का बहाना किया। हाँ, आपने क्या कहा? अगवा ने कहा, नए सदस्यों के सिंचन की चर्चा में क्या आप अपने नए सदस्यों के बारे में हमें कुछ बताएंगे? मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे पास एक कलीसिया के बारे में बताने के सिवा कुछ नहीं था। बाकी दो के बारे में बोलना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि वो जान जाएंगे कि मुझे उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं। तो मैंने बचने के लिए झूठ बोला। दूसरी कलीसिया के सदस्यों को सही तरीके से सहारा नहीं दिया जा रहा है और महामारी के कारण हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। तीसरी कलीसिया के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि पूरे समय मैं बाकी दो कलीसियाओं के काम की देखरेख कर रहा था। मैं बहुत बेचैन हो गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैं डरा हुआ था कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, जो और शर्मनाक होगा। पूरी सभा के दौरान मैं डरा हुआ था। सभा खत्म होने पर ही मैं राहत की सांस ले सका। मुझे हैरानी हुई जब अगवा ने मुझे बुलाकर पूछा, महामारी के कारण जिन नए सदस्यों को सहारा नहीं दिया जा रहा, क्या आपने सिंचन कर्मियों से उनके बारे में फोन पर पता करने को कहा? अगवा के सवाल से मैं हैरान हो गया। मुझे हालात के बारे में सब नहीं पता था। अगर मैं सच बोलता तो क्या अगवा समझ नहीं जाते कि मैंने झूठ बोला था? मैं नहीं कह सका मुझे पता नहीं, इसलिए मैं झूठ बोलता गया। मैंने उनसे बात की है, लेकिन नए सदस्य फोन का जवाब नहीं दे रहे। तो अगवा ने पूछा, कौन से नए सदस्य? मैंने मन ही मन सोचा, क्या अगवा मेरा झूठ समझ गए इसलिए सवाल पूछ रहे हैं? मैंने जवाब दिया, शायद इन लोगों ने अभी अभी परमेश्वर का कार्य स्वीकारा है। यह देखकर कि मैं समझा नहीं पा रहा, अगवा ने कहा, अच्छा जब आप पता कर लें तो मुझे बता दें। बात खत्म होने पर मुझे गहरा अपराध बोध हुआ। मैंने फिर एक बार झूठ बोलकर छल किया था। यानी एक झूठ के पीछे आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़े। एक झूठ छिपाने के लिए नया झूठ बोलना मुश्किल है। हाँ। जब सभा के बारे में सोचा, एक प्रचारक ने कहा था कि उसने 3 कलीसियाओं में से एक पर ध्यान नहीं दिया था। उसने तो सच बोला था, पर मैं एक भी सच्चा शब्द क्यों नहीं बोल पाया? झूठ और छल का मुखौटा लगाने से सच नहीं छुपाया जा सकता। हाँ हाँ। परमेश्वर सबकी जांच करता है। देर सवेर मेरा खुलासा हो जाएगा। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आज सभा में अगवा से मैंने काम के बारे में सच नहीं कहा, झूठ बोला। मुझे डर था कि मेरे असल काम न करने पर लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। हे परमेश्वर, मुझे खुद को जानने का रास्ता दिखाओ। मेरे भ्रष्ट स्वभाव को दूर करो। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जो व्यर्थ, असत्य, अज्ञानतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण और चीजों को उचित सिद्ध करने वाला होता है। मूलतः वे ऐसी बातें अपने गौरव के लिए, अपने दंभ को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं। उनका ऐसी झूठी बातें कहना उनके भ्रष्ट स्वभावों का बाहर आना है। इस भ्रष्टता का समाधान करने से तुम्हारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा और इस प्रकार तुम पहले से अधिक शुद्ध, अधिक ईमानदार हो जाओगे।
वास्तव में सभी लोग जानते हैं कि वे झूठ क्यों बोलते हैं। ये उनके हितों, इज्जत, घमंड और हैसियत के लिए होता है और दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हुए वे अपनी औकात से आगे बढ़ जाते हैं। नतीजतन दूसरे उनके झूठ उजागर कर देते हैं और उनकी असलियत देख लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, चरित्र से वंचित होना पड़ता है और गरिमा खो जाती है। ये बहुत अधिक झूठ बोलने का परिणाम है। जब तुम बहुत अधिक झूठ बोलते हो तो तुम्हारे द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द दूषित होता है। वो सब झूठ होता है और उसमें से कुछ भी सत्य या तथ्यात्मक नहीं हो सकता। भले ही झूठ बोलते हुए तुम्हारी इज्जत न जाए, लेकिन तुम अंदर से पहले ही अपमानित महसूस करने लगते हो। तुम्हें लगेगा तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें दोष दे रहा है और तुम खुद को तुच्छ समझोगे और अपना तिरस्कार करोगे। मैं इतना दयनीय ढंग से क्यों रहता हूं? क्या एक सच्ची बात कहना वाकई इतना मुश्किल है? क्या मुझे सिर्फ इज्जत बचाने के लिए ये झूठ बोलने की जरूरत है? इस तरह से जीना इतना थका देने वाला क्यों है? तुम ऐसे तरीके से जी सकते हो जो थकाने वाला नहीं होता। अगर तुम एक ईमानदार व्यक्ति होने का अभ्यास करते हो तो तुम आसानी से और आजादी से जी सकते हो। लेकिन जब तुम अपनी इज्जत और घमंड की रक्षा के लिए झूठ बोलना चुनते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत थका देने वाला और कष्टदायक हो जाता है, जिसका अर्थ है कि ये स्वप्रदत्त कष्ट है। झूठ बोलने से तुम्हें कौन सी इज्जत मिलती है? ये इज्जत खोखली है, बिल्कुल बेकार है। जब तुम झूठ बोलते हो तो अपने चरित्र और गरिमा के साथ विश्वासघात कर रहे होते हो। इन झूठों की कीमत लोगों को अपनी गरिमा से चुकानी पड़ती है, अपने चरित्र से चुकानी पड़ती है और परमेश्वर को वे अप्रिय और घृणित जान पड़ते हैं। क्या वे इसके लायक हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सही मार्ग है? नहीं। जो लोग अक्सर झूठ बोलते हैं वे अपने शैतानी स्वभाव और शैतान के प्रभुत्व में फंसे रहकर जीते हैं, न कि प्रकाश में या परमेश्वर के सामने। तुम्हें अक्सर ये सोचने की जरूरत होती है कि झूठ कैसे बोला जाए, और झूठ बोलने के बाद तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि उसे कैसे छिपाया जाए। और अगर तुमने उसे अच्छी तरह से नहीं छिपाया तो झूठ बाहर आ जाएगा। इसलिए तुम्हें उसे छिपाने के लिए अपना दिमाग चलाते रहने की जरूरत होती है। क्या ये जीने का थकाऊ तरीका नहीं है? ये बहुत थकाऊ है। क्या ये इस लायक है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ घमंड और हैसियत की खातिर झूठ बोलने और उसे छिपाने के लिए अपना दिमाग चलाने का क्या मतलब है? अंत में तुम इसके बारे में सोचोगे और मन ही मन कहोगे, मैं ये सब क्यों झेलूं? झूठ बोलना और छिपाना बहुत थकाऊ है। इस तरह काम करने से नहीं चलेगा। ईमानदार व्यक्ति बनना अधिक आसान है। तुम ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते हो, लेकिन अपनी इज्जत, घमंड और हित नहीं छोड़ सकते। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो और इन चीजों का बचाव करने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें लग सकता है
कि झूठ बोलने से तुम्हारी वांछित प्रतिष्ठा, हैसियत और अभिमान की रक्षा हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ी गलती है। झूठ से न केवल तुम्हारे अभिमान और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा नहीं होती, बल्कि इससे भी गंभीर बात यह है कि तुम सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार व्यक्ति बनने के अवसरों से भी वंचित हो जाते हो। यहां तक कि अगर तुम उस समय अपनी प्रतिष्ठा और घमंड की रक्षा कर भी लेते हो, तो भी तुम सत्य खो देते हो और परमेश्वर से विश्वासघात कर बैठते हो, जिसका अर्थ है कि तुम परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने और पूर्ण बनाए जाने का अवसर पूरी तरह से खो देते हो। ये सबसे बड़ी क्षति और शाश्वत खेद है। धोखेबाज लोग इसे स्पष्ट रूप से कभी नहीं देखते। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने मेरी हालत का खुलासा कर दिया। अगुआ प्रत्येक कलीसिया में सिंचन की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे, जो कि बहुत ही सरल था। बस सच बता देना काफी होता, लेकिन मेरे लिए इससे मुश्किल कोई काम नहीं था। मैं सच पता चल जाने की आशंकाओं से डरा हुआ था कि लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे, कहेंगे कि मैंने वास्तविक कार्य नहीं किया, छोटी सी बात पर भी पकड़ नहीं थी। अगर मुझे बर्खास्त कर दिया गया तो यह अपमानजनक होगा। अपने रुतबे और दूसरों के मन में बनी अपनी अच्छी छवि को बचाने के लिए मैंने 2 कलीसियाओं पर ध्यान देने के बारे में झूठ बोला, जबकि मुझे सिर्फ एक कलीसिया के बारे में स्पष्ट समझ थी। मैंने दूसरी कलीसिया के बारे में भी बोला, कहा कि महामारी के कारण वहां नए सदस्यों को सहारा नहीं दिया जा सका था। क्या मैं पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहा था? अगुआ ने पूछा, क्या मैंने सिंचन कर्मियों को नए सदस्यों को फोन करने को कहा था? तो मुझे अपना झूठ पकड़े जाने का डर लगा, तो पहला झूठ दबाने को दूसरा झूठ गढ़कर बहाना बना दिया। अपने रुतबे और नाम के खातिर मैंने एक झूठ के लिए दूसरे झूठ का सहारा लिया। मैं सचमुच कपटी था। बाइबल में परमेश्वर और शैतान का एक संवाद मुझे याद आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि वो कहां से आया। वो बोला, पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। शैतान बेहद शातिर था। उसने सवाल का सीधा जवाब ना देकर बड़े लाग लपेट के साथ बोला, यह बताना नामुमकिन है कि शैतान कहां से आया। उसका मुंह झूठ से भरा है। वो ईमानदारी से कभी नहीं बोलता। वो हमेशा गोलमोल और अस्पष्ट रूप से बोलता है। सही है। अपने झूठ और कपट के कारण क्या मैं भी दानव शैतान के समान ही नहीं था? हालांकि मैंने काम के बारे में अगुआ को जवाब तो दिया, पर यह सब झूठ ही था। मेरा जवाब सुनने के बाद भी अगुआ मेरे जिम्मे के सिंचन कार्य की सही स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं जान पाए और परख नहीं पाए कि मैं खोज खबर नहीं ले रहा था। हाँ। इस तरह झूठ बोलकर अपनी शोहरत और रुतबे को मैं अस्थायी रूप से बचा रहा था। हकीकत में मैंने अपना चरित्र, गरिमा और दूसरों का भरोसा खो दिया था। अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो देर सवेर सभी समझ जाएंगे कि मैं ईमानदार और भरोसेमंद इंसान नहीं था। परमेश्वर या कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। क्या मैं पूरी तरह से चरित्रहीन और गरिमाहीन नहीं हो जाऊंगा? क्या यह मेरी मूर्खता नहीं होगी? हाँ। परमेश्वर किसी बेईमान दिल की सराहना नहीं करता, तो कोई इंसान अपने लिए योजना बनाकर क्या हासिल कर सकता है? सही है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। परमेश्वर का लोगों से ईमानदार बनने को कहना साबित करता है कि वो बेईमान लोगों से घृणा करता है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। उनके प्रति परमेश्वर की नापसंदगी, उनके काम के तरीके, उनके स्वभावों, उनके इरादों और उनके छल करने के तरीकों के प्रति नापसंदगी है। परमेश्वर को ये सब बातें नापसंद हैं। यदि वे सत्य स्वीकार कर लें
अपना कपटी स्वभाव पहचान लें और परमेश्वर का उद्धार स्वीकार करने को तैयार हो जाएं, तो उनके बचने की उम्मीद भी बंध जाती है, क्योंकि परमेश्वर और सत्य सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। और इसलिए यदि हम परमेश्वर के प्रिय बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अस्तित्व के सिद्धांतों को बदलना होगा। हम शैतानी फलसफों के अनुसार और झूठ व छल के सहारे नहीं चल सकते। हमें झूठ त्याग कर ईमानदार बनना होगा। इस तरह हमारे प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले लोग झूठ, ढोंग और छल पर भरोसा करके जीते थे। शैतानी फलसफों को अपने अस्तित्व का आधार, जीवन और नींव की तरह इस्तेमाल करके उसी के अनुसार जीते थे। इससे परमेश्वर को घृणा थी। अविश्वासियों के बीच यदि तुम खुलकर सच बोलते हो और एक ईमानदार व्यक्ति बनकर रहते हो, तो तुम्हारी बदनामी और आलोचना की जाएगी और तुम्हें नकारा जाएगा। इसलिए तुम सांसारिक चलन का पालन कर शैतानी फलसफों के अनुसार जीते हो। झूठ बोलने में माहिर और अधिक धोखेबाज होते जाते हो। कपटपूर्ण साधनों द्वारा तुम मकसद पूरा करके खुद को बचाना भी सीख जाते हो। तुम शैतान की दुनिया में अधिक समृद्ध हो जाते हो। इस तरह तुम पाप में इतने गहरे डूबते जाते हो कि फिर उससे निकल नहीं पाते। जबकि परमेश्वर के घर में ठीक उल्टा है। तुम जितना अधिक झूठ बोलते और छल करते हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग तुमसे उतना ही अधिक थक कर तुम्हें नकार देते हैं। यदि पश्चाताप नहीं करके अब भी शैतानी फलसफों और तर्क से चिपके रहते हो, खुद को छिपाने, अच्छा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचते हो, तो तुम्हारा उजागर कर निकाला जाना संभव है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर को धोखेबाजों से नफरत है। केवल ईमानदार ही परमेश्वर के घर में समृद्ध हो सकते हैं। धोखेबाज लोगों को अंततः नकार कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। केवल ईमानदार ही स्वर्ग के राज्य में आ सकते हैं। इसलिए यदि तुम ईमानदार बनके सत्य का अनुसरण करने की दिशा में अभ्यास नहीं करोगे, यदि अपनी कुरूपता और अपना असली चेहरा उजागर नहीं करोगे, तो तुम कभी पवित्र आत्मा का कार्य और परमेश्वर की स्वीकृति नहीं पाओगे। आमीन। आमीन। इन वचनों से मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर कपटी लोगों को पसंद नहीं करता और उन्हें नहीं बचाता, क्योंकि ये शैतान के साथी होते हैं। कपटी लोग अपनी शोहरत, रुतबे और हितों को बचाने के लिए अपने हर काम में चालबाजी कर ईमानदारी से बात नहीं करते हैं। इन लोगों के इरादे और तरीके परमेश्वर के लिए घिनौने और चिढ़ पैदा करने वाले होते हैं। भले मैं परमेश्वर में विश्वास रखता था, मैंने कोई सत्य हासिल नहीं किया था। मैं शैतानी फलसफों के सहारे जी रहा था, जैसे कि हर व्यक्ति अपनी सोचे और मनुष्य अपनी इज्जत के लिए जीता है। ये शैतानी फलसफे मेरे दिल में जड़ें जमाकर मुझे गुमराह और भ्रष्ट कर रहे थे। मुझे शोहरत और रुतबे के पीछे भगा रहे थे। मैंने सोचा था कि भीड़ में अलग दिखकर खुद के लिए जीना और शोहरत कमाना चाहिए, तब उन्हें नीची नजर से नहीं देखा जाएगा। मैं सोचता अगर कोई इंसान हमेशा सच बोले, कभी झूठ ना बोले, तो वो बेवकूफ और निकम्मा है। इस कारण से मैंने सदा छल किया था, अपने हितों की खातिर झूठ का जाल बुना था। कपटी, नकली और सामान्य मानवता से हीन बन गया था। हाँ। मैंने शोहरत और रुतबे को सच से ज्यादा अहम माना था। अपनी शोहरत और रुतबे को बचाने के लिए झूठ बोलने को तैयार था। शैतान झूठा है। जब मैं झूठ बोलकर छल करता हूं, तो क्या मैं उसके जैसा ही नहीं हूं? सही है। इस बुरी दुनिया में एक ईमानदार और बेबाक इंसान होने से काम नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर के घर में इसका ठीक उल्टा होता है। उसके घर में धार्मिकता और सत्य का बोलबाला है। इंसान जितना ज्यादा छल करता है, उतना ही गिरता है, और आखिरकार सारे धोखेबाजों को परमेश्वर उजागर कर निकालता है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं, यदि लोग बचना चाहते हैं तो उन्हें ईमानदार बनना होगा। केवल ईमानदार ही स्वर्ग के राज्य में आ सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है
और गंदे लोगों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वर्जित है। इसका एहसास होने पर मुझे लगा कि परमेश्वर का पवित्र और धार्मिक स्वभाव अपमान सहन नहीं करता। मुझे भाई बहनों से झूठ बोलने पर पछतावा हुआ। मैंने सच में खुद से घृणा की और फिर कभी छल न करना चाहा। मैं सत्य पर अमल करना चाहता था, ईमानदार इंसान बनना चाहता था। मैं अपने मुंह से झूठ को खींचकर निकाल देना चाहता था ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के लायक बन सकूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने इसके बाद कैसे अमल किया? मैंने परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ा। ईमानदारी के अभ्यास के कई सारे पहलू हैं। दूसरे शब्दों में, ईमानदार होने का मानक केवल एक तरीके से हासिल नहीं होता। ईमानदार होने से पहले तुम्हें कई मानकों पर खरा उतरना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बस झूठ ना बोलना ईमानदार होना है। क्या यह दृष्टिकोण सही है? क्या ईमानदार होने का मतलब केवल झूठ नहीं बोलना है? नहीं, इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। पहली बात तो ये कि तुम्हारे सामने कोई भी मामला आए, चाहे ये तुम्हारी आंखों देखी बात हो या तुम्हें किसी और ने बताया हो, चाहे लोगों के साथ बातें करना हो या समस्या सुलझाना हो, चाहे ये तुम्हारा कर्तव्य हो या परमेश्वर द्वारा तुम्हें सौंपा गया कार्य हो, तुम्हें इन सारे मामलों में पूरी ईमानदारी से पेश आना चाहिए। इंसान चीजों को ईमानदार हृदय से देखने का अभ्यास कैसे करे? जो तुम सोचते और बोलते हो उसे ईमानदारी से कहो। खोखले शब्द, आधिकारिक शब्दावली या मीठी लगने वाली बातें मत बोलो। चापलूसी वाली या पाखंडपूर्ण बातें मत बोलो, बल्कि वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है। ये ईमानदार होना है। अपने दिल की सच्ची बातें और विचार व्यक्त करना, यही वो है जो ईमानदार लोगों को करना चाहिए। अगर तुम जो सोचते हो वो कभी नहीं बोलते, तुम्हारे मन में कटु शब्द पलते रहते हैं और तुम जो कहते हो वो कभी तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाता, तो ये ईमानदार होना नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन ने मुझे अभ्यास का एक मार्ग दिखाया। दूसरों के साथ मेल जोल हो या अपना कर्तव्य निभाना हो, मेरा रवैया ईमानदार होना चाहिए। मैंने काम की खोज खबर नहीं ली, पर मुझे ईमानदार होना चाहिए। मुझे अपने प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे अहम है ईमानदार इंसान बनना। आमीन। अगली सहकर्मी सभा में मैंने अपनी भ्रष्टता का खुलासा करना चाहा, लेकिन फिक्र थी कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी शोहरत और रुतबे की चिंता थी। इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे मार्गदर्शन और शक्ति दे और अपनी भ्रष्टता का खुलासा करने का साहस दे। मुझे परमेश्वर के वचन का एक अंश याद आया जो मैंने पढ़ा था। अगर तुम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास नहीं करते और कभी अपने रहस्यों और चुनौतियों की जांच नहीं करते, दूसरों के साथ संगति में खुद को नहीं खोलते, अपनी भ्रष्टता और घातक दोषों पर विश्लेषण कर उन्हें प्रकाश में नहीं लाते, तो तुम बचाए नहीं जा सकते। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं ईमानदार नहीं रहा, अपनी भ्रष्टता और कमियों को मैं हमेशा छुपाता रहा, खुलकर नहीं बोला या अपना विश्लेषण नहीं किया, कभी अपना भ्रष्ट स्वभाव नहीं छोड़ा, तो मुझे बचाया नहीं जाएगा। हाँ। मैंने परमेश्वर से एक और प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं आसानी से खुलकर बोलूं और ईमानदार इंसान बनूं। आमीन। आमीन। प्रार्थना के बाद मैंने सबके सामने खुलकर बताया। पिछली सभा में जब अगुआ ने नए सदस्यों के बारे में पूछा, तब मैंने झूठ बोला था। सच यह है कि मैं एक कलीसिया के बारे में जानता था और बाकी दो के बारे में कुछ नहीं। मुझे डर था सच कहने पर सभी मुझे नीची नजर से देखेंगे, इसलिए झूठ बोला और कहा 2 कलीसियाओं के बारे में जानता था। सबके साथ छल किया। यह कहने के बाद दूसरों ने ना निंदा की ना नीची नजर से देखा। कहा कि यह अच्छा था कि मैं खुलकर बोल पाया और ईमानदार बना। इस तरह अभ्यास करके मैंने बहुत सुकून महसूस किया।
अगर मैं खुद को छुपाता रहता तो मुझे ये एहसास और लाभ नहीं होते। बिल्कुल। जल्द ही एक उच्च अगुवा ने मुझसे पूछा, क्या आपको फिलहाल कलीसिया अगुवाओं की हालत की समझ है? मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक कलीसिया अगुवा की हालत से अवगत था, बाकी दो अगुवाओं की स्थिति से नहीं। मैंने सोचा, अगर मैंने सच सच बोला तो क्या अगुवा कहेंगे कि मैंने वास्तविक काम नहीं किया? इसलिए कहना चाहता था कि समझ है, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से झूठ बोलना चाहता हूं। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और सच बताया। मैं सिर्फ एक कलीसिया अगुवा के बारे में जानता हूं और बाकी दो की हालत के बारे में नहीं जानता। यह सुनकर भी अगुवा ने मेरी आलोचना नहीं की, इसके बजाय कुछ सुझाव दिए। मुझे उनकी हालत के बारे में नियमित फोन करके पूछताछ करने को कहा और उनकी दिक्कतों को सुलझाने को कहा। उन्होंने मुझे अनुसरण के कुछ रास्ते भी बताए। मैंने सीखा कि मैं जितना सच बोलूंगा, ईमानदार रहकर अपनी भ्रष्टता और कमियों का खुलासा करूंगा, उतना ही भाई बहनों से मदद पाकर लाभ हासिल कर सकूंगा। हाँ। पहले मैं अपनी शोहरत और रुतबे की रक्षा के लिए झूठ बोलता और छल करता, लेकिन हर झूठ के बाद दिल पर बोझ होता, अंतःकरण दोषी महसूस करता। सबसे अहम बात, मैंने अपना चरित्र और गरिमा खो दी। इस अनुभव से मैं समझ सका हूं कि ईमानदार लोगों को परमेश्वर और मनुष्य पसंद करते हैं। आप जितने ईमानदार होंगे, आपके रिश्ते उतने ही मधुर होंगे। आप शांति और सुकून महसूस करेंगे। दूसरे आपको नीची नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी मदद ही करेंगे। ईमानदार बनना अच्छा है। आमीन। आमीन।